रात ठहरी है, रणभूमि सुन रही है और इतिहास अपनी सांस रोककर खड़ा है। दूर कहीं शंख कांपता है और प्रभु श्री राम के भीतर एक गहरा मौन बोलता है, अब 10 सिर ऊंचे सही, पर एक वचन उनसे ऊंचा, मर्यादा। धनुष डोर थरथराती है, प्रेम न्याय बनकर तीर में उतरता है। यहीं से जन्म लेती है वह लौ जिसे हम आज दशहरा कहते हैं। तो चलिए हजारों साल पहले इसी दिन के अंतिम पलों को जीवंत करते हैं। हमारी दशहरा से दिवाली सीरीज का यह दूसरा एपिसोड है जो प्रभु राम के अयोध्या लौटने पर दिवाली के दिन समाप्त होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना समर्थन दें। वायुमंडल स्वयं एक चीत्कार बन चुका था। टूटे हुए कांसे और लकड़ी के भयंकर कोलाहल के बीच मरते हुए योद्धाओं और असुरों की चीखों का एक क्रूर संगीत गूंज रहा था। 17 विनाशकारी दिनों तक लंका की धरती ने जी भरकर रक्तपान किया था और यहां की धूल एक गहरे रक्तिम कीचड़ में बदल चुकी थी। यह युद्ध केवल एक रानी या एक राज्य के लिए नहीं था। यह तो आदि अनंत काल से चले आ रहे उस संघर्ष का साक्षात रूप था। एक ऐसा उथल पुथल भरा बवंडर जहां धर्म अधर्म से युद्ध कर रहा था और स्वयं ब्रह्मांड भी इसका परिणाम देखने के लिए अपनी सांसें रोके हुए था। उस महाविनाश के बीच दैवीय शांति का केंद्र थे अयोध्या के राम। उनके चरण उस तहस नहस हो चुकी भूमि पर दृढ़ता से जमे हुए थे और उनकी पकड़ दिव्य धनुष कोदंड पर स्थिर थी जो पर्वतों को भी हिला देने वाली शक्ति से गुंजायमान था। उनकी शांत आंखों में युगों का संकल्प था जो उस कोलाहल के पार अपने एकमात्र अंतिम शत्रु पर टिकी थी। और उनके सामने अहंकार और शक्ति का एक तूफान था, रावण। 10 शीश जो उसकी बेलगाम बुद्धि और कभी न तृप्त होने वाले अभिमान के प्रतीक थे, अपनी जलती हुई आंखों से उस विनाश को देख रहे थे। उसकी 20 भुजाएं घातक गति का एक धुंधला साया बन चुकी थी। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह आतंक का एक युग था, अपने ही दंभ से भ्रष्ट हुआ अपार शक्ति का एक महापंडित। उनका द्वंद्व विनाश का एक महासंगीत था। हर प्रहार से ऐसी तरंगें उठती जो उनके नीचे की धरती को भी चीर देती। दिव्य अस्त्रों का सामना मायावी भ्रमों से हो रहा था। यह परम सत्य और अद्भुत छल का टकराव था। आकाश से अग्नि की वर्षा हो रही थी, धरती पीड़ा से कराह रही थी, लेकिन अपने सभी वरदानों और अपनी अभेद्य शक्ति के बावजूद रावण का एक रहस्य था, कमजोरी का एक अकेला बिंदु जो अहंकार की परतों के नीचे छिपा था। दैवीय प्रेरणा से राम जानते थे कि यही अंतिम क्षण है। उन्होंने प्रत्यंचा पर कोई साधारण बाण नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। यह विनाश का कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह तो स्वयं सृष्टि की ऊर्जा का सार था जिसे सृष्टिकर्ता ने परम असंतुलन को मिटाने के लिए गढ़ा था। स्वयं समय ने भी जैसे अपनी सांसें थाम ली। युद्ध का कोलाहल एक धीमी दूर की गूंज में विलीन हो गया। कोदंड उस तनाव से कराह उठा और उससे एक ऐसा अस्त्र निकला जो हजारों सूर्यों के तेज से धड़क रहा था। उसने रावण के हृदय या उसके अभिमान के 10 सिरों को लक्ष्य नहीं बनाया। वह नियति के एक अटल भाले की तरह सीधा उस स्रोत की ओर बढ़ा। उसकी नाभि अमृता के दिव्य अमृत का स्थान, वह उसके अपवित्र जीवन के स्रोत से जाकर टकराया। एक निःशब्द वज्रपात। रावण, वह अजेय, तीनों लोगों का आतंक लड़खड़ा गया। उसके अनेक चेहरों पर दर्द का नहीं बल्कि चौंका देने वाले अविश्वास का भाव फैल गया। उस दिव्य ऊर्जा ने उसके मांस को नहीं जलाया, उसने उसकी अमृता के सार को ही वाष्पित कर दिया। उस ब्रह्मांडीय विष को सोख लिया जिसे उसने अपने भीतर पाल रखा था। उसका विशालकाय शरीर जो अहंकार का एक किला था ढहने लगा। उसका महान मुकुट फिसला और खून से सनी धरती पर जा गिरा। यह एक ऐसा पतन था जिसकी गूंज ध्वनि में नहीं बल्कि हर प्राणी की आत्मा में सुनाई दी, क्योंकि आज स्वयं अधर्म का मूर्त रूप अंततः और सदा के लिए समाप्त हो गया था। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसी ही अद्भुत कथाएं सबसे पहले देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।